प्रिय मित्रों, आज हम लोग पाइथन के डेटा टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। किसी भी लैंग्वेज में डेटा इम्पॉर्टेंट होता है और सारा उस लैंग्वेज का काम या किसी भी सॉफ्टवेयर का काम डेटा के ऊपर ही होता है। तो किस किस तरह का डेटा यूज़ होता है पाइथन में, इसको जानना ज़रूरी है। अ, सबसे पहले कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, कुछ थ्योरी वाली चीज़ें, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम करके दिखाएंगे इसको। तो कुछ टर्म्स हैं, उनको समझ लीजिए पहले। आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर पाइथन में होता है कोई भी नाम, जैसे किसी वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम, क्लास का नाम या मॉड्यूल का नाम या किसी ऑब्जेक्ट का नाम। कोई भी नाम जो पाइथन में हम यूज़ करते हैं वो उसको आइडेंटिफायर कहा जाता है। अब एक आइडेंटिफायर का नाम रखने के लिए शर्तें क्या क्या है कि सबसे पहले आप जो नाम शुरू कर सकते हैं उसको कोई लेटर, मतलब अल्फ़ाबेटिक, मतलब ABCD या अंडरस्कोर से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी नंबर या लेटर, मतलब कोई भी डिजिट या अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं। मतलब स्टार्ट करना है किसी अल्फ़ाबेटिक लेटर से या अंडरस्कोर से, और बीच में उसके बाद या अंत में भी कोई अल्फ़ाबेटिक नंबर यूज कर सकते हैं या अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। आ, तो उसमें नंबर का यूज मतलब बाद में है। और इसका मतलब ये भी है कि आइडेंटिफायर का नाम कैन नॉट बेगिन विथ ए डिजिट, डिजिट से नहीं, या तो अंडरस्कोर से या तो किसी अल्फ़ाबेट से शुरू होगा। दूसरी चीज़ है रिजर्व कीवर्ड हम यूज नहीं कर सकते। जैसे रिजर्व कीवर्ड में कैसे, जैसे फॉर लूप में यूज करते हैं फॉर या इफ या वाइल। तो इस तरह के जो पाइथन के रिजर्व कीवर्ड हैं वो हम अपने वेरिएबल या फंक्शन के नाम में यूज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्पेशल सिंबल हैं, स्पेशल कैरेक्टर, जैसे हैश, डॉलर, एट द रेट, एक्सक्लेमेशन, एंड, परसेंट, ये सब हम नहीं यूज कर सकते। दूसरी चीज़, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे देख लीजिए ये नाम वैलिड हैं, काइंड, काइंड, काइंड टू। अब देखिए काइंड लिखा, बीच में अंडरस्कोर आ गया, और टू जो दिया है बाद में दिया है, तो ये परमिसेबल है। जैसे काइंड अंडरस्कोर वन, ये भी परमिसेबल है। लेकिन अगर हम वन अंडरस्कोर काउंट करें तो ये गलत होगा, क्योंकि शुरू में ही डिजिट नहीं यूज करना है। ये ऐसे काइंड लिखकर डॉलर साइन, ये भी रॉन्ग है, नहीं यूज कर सकते। या ये एट द रेट हैश, ये सब नहीं यूज कर सकते आइडेंटिफायर के नाम में। लेंथ की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हम दे सकते हैं। दूसरा है कि पाइथन लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, मतलब कैपिटल से अगर KIND लिखा है तो इसको वो अलग ढंग से ट्रीट करेगा। अगर स्मॉल से KIND लिखा है, एक भी कैरेक्टर का केस अगर अलग हो गया तो वो दूसरा वेरिएबल उसको मानेगा। कुछ स्पेशल चीजें हैं पाइथन में, जैसे किसी नाम के पहले हम एक अंडरस्कोर लगा दिए तो वो प्राइवेट आइडेंटिफायर होता है, वो वेरिएबल या कोई भी नाम, उसको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। जिसे किसी मॉड्यूल से इंपोर्ट हम नहीं कर सकते। अगर वो किसी फाइल या मॉड्यूल में है, अगर कोई वेरिएबल या कोई नाम है जो एक अंडरस्कोर से शुरू होता है तो उसको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है कि ये, अब जब हम ऊप्स पाइथन के अंदर जब पढ़ेंगे तो एक आएगा प्राइवेट वेरिएबल। तो प्राइवेट वेरिएबल ये सेफ्टी के लिए होता है कि मतलब उनको उस क्लास के अंदर ही एक्सेस होगा, बाहर से नहीं हो पाएगा। तो इसकी पहचान है कि डबल अंडरस्कोर और उसके बाद नाम होता है। जब जैसे डबल अंडरस्कोर एक्स कर देंगे तो वो उस क्लास का ये प्राइवेट वेरिएबल होगा। प्राइवेट मतलब इसको बाहर से एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल है, क्लास के अंदर से हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ नाम हैं या कुछ सिंबल्स हैं जो स्पेशल मीनिंग रखते हैं पाइथन में। उनका ये है कि डबल अंडरस्कोर से शुरू होते हैं और नाम होता है, फिर डबल अंडरस्कोर से खत्म होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है ये मेन,
डबल अंडरस्कोर फिर मेन लिख करके डबल अंडरस्कोर कर दिया। ये इन्वायरमेंट बताता है कि जिस इन्वायरमेंट में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका जो मॉड्यूल नेम है, जैसे फाइल या मॉड्यूल का नाम, वो यही मेन मानकर चलता है। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये पाइथन अपने लिए रखता है, ये सिस्टम द्वारा डिफाइंड होते हैं। दूसरा, जब कभी कुछ हम प्रोसेसिंग जब करते हैं तो रिजल्ट ऑफ द लास्ट एक्सप्रेशन होता है। जैसे लूप वगैरह हम चला रहे हैं, कोई आइटम किसी जगह पर रखना है तो सिंगल अंडरस्कोर का यूज हम कर सकते हैं उसके लिए, उस वेरिएबल को रखने के लिए। इसका एक बाद में देखेंगे एग्जांपल। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे पाइथन में हम किसी एक वेरिएबल का टाइप हम नहीं बताते हैं। जैसे यहाँ पर x इक्वल टू 0 हमने लिखा, तो जावा या सी की तरह से इंट x नहीं लिखना जरूरी है कि इंटीजर है। सिंपली x इक्वल टू 0 लिखने से वो पाइथन जान जाता है कि 0 लिखा है तो मतलब इंटीजर ही होगा। अब यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं इसको। अब x जो है पहले 0 था, हम हेलो स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो अभी पहले जीरो के मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था। अब ये x, वही x हेलो स्ट्रिंग जहाँ रखा है उसके लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। और उसके बाद हमने x को असाइन कर दिया है एक लिस्ट जिसमें 3 वैल्यूज हैं। अब ये लिस्ट जहाँ रखी है उसके लोकेशन को x पॉइंट कर रहा है। कहने का मतलब कोई भी वेरिएबल को कभी भी किसी टाइप से हम असाइन कर सकते हैं पाइथन में, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। इसको अगर रन कराएं हम यहाँ पर तो ये देखिए, ये तीनों जो है, पहले 0 था, फिर ये जो है हेलो हो गया, फिर 1 2 3 हो गया। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं पाइथन के अंदर। रिजर्व कीवर्ड वो होते हैं जिनका हम अपने वेरिएबल या फंक्शन के नाम के लिए यूज नहीं कर सकते। उनकी लिस्ट जैसे बताएं, अगर उनको जानना हुआ तो ये हम कोड लिखेंगे तो जान सकते हैं कौन कौन में पाइथन। जैसे इंपोर्ट कीवर्ड, मतलब कीवर्ड मॉड्यूल इंपोर्ट किया, उसके बाद प्रिंट देंगे और कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। तो कीवर्ड का जो ऑब्जेक्ट का जो KW लिस्ट है उसमें सारे कीवर्ड आ जाते हैं। कीवर्ड कौन कौन से हैं, जैसे एक तो ये है ट्रू फॉल्स, ये बुलियन टाइप के हैं। नन एक एम्प्टी वैल्यू के लिए एक है, तो ये भी पाइथन का कीवर्ड है। जैसे एक एंड, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड और नॉट इन इस। ऐसे ही इफ एल्स, जो कंडीशनल ये कीवर्ड हैं, इफ एल्स एलिफ, ये सब इसका यूज हम देखेंगे जब बाद के वीडियोस में, हमारे दूसरे वीडियोस में है। ये फॉर लूप के लिए से फॉर है, वाइल लूप, ब्रेक, ये सब कीवर्ड हैं। ऐसे क्लास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास का यूज होता है। फंक्शन के लिए डिफ होता है। एक एनोनिमस फंक्शन के लिए लैम्डा कीवर्ड है। एक विथ हैज यूज होता है उसके लिए कि मतलब किसी रिसोर्सेज को बाय डिफ़ॉल्ट अगर सेव करना है, उसका हमारे दूसरे वीडियो में इसका फुल डिटेल मिल जाएगा। जैसे इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट फ्रॉम, या ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए सब कीवर्ड हैं। ग्लोबल वेरिएबल के, नॉन लोकल, ये हमारे उप्स वाले वीडियो में इनका डिटेल है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वाले एसिंक अवेट हैं, यील्ड है, ये वैल्यू जनरेट करते हैं। इसका भी हमारे फंक्शंस का जहाँ हमारा वीडियो है उसमें सब इसका डिटेल है। अब जैसे जैसे इन प्लेस चेंज, पाइथन के अंदर कुछ डेटा टाइप हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब उनके अंदर के आइटम्स हैं, उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। उन डाटा आइटम में लिस्ट है और डिक्शनरी है और सेट है। लेकिन कुछ डेटा टाइप्स ऐसे हैं जिनको चेंज नहीं कर सकते, मतलब उनको इम्यूटेबल कहा जाता है। जैसे उसमें जो है प्रिमिटिव टाइप के हैं, जैसे इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, डेसिमल हुआ, या कुछ जैसे स्ट्रिंग हुआ। मतलब स्ट्रिंग मतलब एक नंबर ऑफ कैरेक्टर से जो स्ट्रिंग बनती है वो भी इम्यूटेबल होता है। मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर का कोई कैरेक्टर चेंज हम नहीं कर सकते। अगर चेंज करेंगे तो वो दूसरी मेमोरी लोकेशन पर रखेगा, लेकिन जो पहले है उसको वैसे ही रखेगा वो। मतलब इसको कहते हैं इन प्लेस चेंज। इन प्लेस चेंज मतलब किसी कोई अगर लिस्ट है उसमें किसी आइटम को चेंज कर रहे हैं तो वो इन प्लेस चेंज कहा जाता है। तो इन प्लेस चेंज जो है
म्यूटेबल आइटम जैसे लिस्ट हुआ, डिक्शनरी हुआ, सेट, इसमें तो हम कर सकते हैं, लेकिन इम्यूटेबल में नहीं कर सकते, जैसे स्ट्रिंग में हम नहीं कर सकते। और जैसे एक एग्जांपल है, लिस्ट है जिसमें दो एलिमेंट है 1 और 2। एक अपेंड फंक्शन है लिस्ट का, तो उसको डॉट ऑपरेटर लगाकर एल डॉट अपेंड फंक्शन कॉल करेंगे और 3 पास करेंगे। तो ये क्या कर देगा, शुरू वाली जो एल लिस्ट थी जिसमें 2 एलिमेंट थे, उसमें 3 एक और एलिमेंट जोड़ देगा। तो अभी अगर हम इसको प्रिंट करेंगे एल की वैल्यू रन करा करके, तो देखिए 1 2 3 ये आ गया हमारा जो है। ये अब इसमें क्या हुआ, ये पहले 1 2 था, केवल 2 एलिमेंट थे, अभी 3 को इसने अपेंड कर दिया। तो अपेंड फंक्शन का यूज किया जाता है लिस्ट के अंदर आइटम को जोड़ने के लिए। ये अपेंड इसलिए हम कर पाए कि लिस्ट जो है म्यूटेबल होता है, इसके आइटम को हम चेंज कर सकते हैं। एक सावधानी ये इसमें रखनी है कि जो अपेंड फंक्शन होता है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। चेंज तो ये कर देता है लेकिन वैल्यू नहीं रिटर्न करता है। जैसे वही एल है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, उसी एल के ऊपर अगर अपेंड फंक्शन हम कॉल किए और 4 पास किए, तो एल में 4 को तो जोड़ देगा लिस्ट में, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पर रिटर्न, अपेंड का जो रिटर्न आएगा वो जो है नन होगा। तो अगर हम उसको असाइन कर रहे हैं एल को, तो एल नन हो जाएगा। इसीलिए अगर प्रिंट करेंगे एल को तो ये नन आएगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी किसी भी लिस्ट के ऊपर अपेंड फंक्शन कॉल करें तो उसको असाइन हम ना करें कोई वैल्यू। जो ही असाइन करेंगे तो वो जो है जो जो ये जिसे यहाँ पर एल है वो जो है नन हो जाएगी इसकी वैल्यू। कॉमन डेटा टाइप्स जैसे नंबर्स हैं, नंबर्स में जैसे मान लीजिए ये तो इंटीजर हुआ, ये फ्लोट हुआ, फ्लोट मतलब डेसिमल टाइप का, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट है, जैसे 3 + 4 जे 3 रियल है, 4 जो है इमेजिनरी है। साइंटिफिक कैलकुलेशन में इसका यूज होता है। अच्छा, ये 0B करके जो शुरू करते हैं, बी फॉर बाइनरी, 0B मतलब ये बताता है कि आगे वाला डेटा बाइनरी है, मतलब ये इंटीजर नहीं से 111 लिखे तो ये 111 नहीं है, ये बाइनरी है, मतलब 10 वाला बाइनरी। एक डेसिमल फंक्शन है, इससे जो है हम डेसिमल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं इसमें, अगर कुछ हम नंबर पास कर दें तो। ये फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग के एग्जांपल देखिए, जैसे ये स्ट्रिंग है टेस्ट वाली, मोहन भी, फिर ये सिंगल कोट में डबल, तो ये पूरी स्ट्रिंग एक है डबल कोट के अंदर, इसके अंदर हम सिंगल कोट हम डाल सकते हैं, तो पूरा ये मोहन्स हो जाएगा स्ट्रिंग की वैल्यू। अब ये बाइट, अगर हमको बताना हो कि बाइट में जो डेटा है वो बी से यहाँ पर होगा, क्योंकि बी और ये स्ट्रिंग जहाँ से शुरू होती है सिंगल कोट, ये अंदर ये इसका डेटा है, लेकिन बी लिखा है मतलब ये बाइट टाइप का है। इसमें जो है इमेजेस या वीडियो हम इस तरह के डेटा में सेव करते हैं। यू लिखा है मतलब यूनिकोड, ये कैरेक्टर है, यूनिकोड इनकोडिंग होती है उसके अंदर, उसको बताने के लिए ये यू है। लिस्ट जैसा हमने एग्जांपल दिया था, लिस्ट जो है शुरू होता है ये इससे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू होता है, उसके अंदर कामा से सेपरेट करके हम आइटम डालते हैं। लेकिन लिस्ट के अंदर, लिस्ट भी हम एक दूसरी लिस्ट इम्बेड कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर और भी चीजें हम इम्बेड कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग इम्बेड कर सकते हैं, नंबर भी, फ्लोट, कुछ भी इम्बेड, या कोई ऑब्जेक्ट भी इम्बेड करते हैं। यहाँ जैसे देखिए इस लिस्ट का पहला एलिमेंट 1 इंटीजर हुआ, दूसरा एलिमेंट खुद में एक लिस्ट है जिसमें 2 एलिमेंट है, एक 2 है, दूसरा 3 की स्ट्रिंग है, और तीसरा एलिमेंट है 4.5 जो फ्लोट है। लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट फंक्शन का भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये लिस्ट फंक्शन में रेंज कॉल किया, तो रेंज फंक्शन के अंदर पास किया 10, तो ये रिटर्न करेगा 0 से 9 तक के नंबर्स का एक सीक्वेंस। तो उसका हमको लिस्ट बनाना है, तो इसको लिस्ट फंक्शन के अंदर वो हम ये रेंज का दे देंगे, तो ये एक लिस्ट बना देगा 0 से 9 तक के जो इंटीजर है उनका। डिक्शनरी, अब ये सब जो लिस्ट और डिक्शनरी, टुपल, सेट, ये सब डाटा स्ट्रक्चर हैं, ये इनका फुल डिटेल हमने हमारे दूसरे वीडियो में है, यहाँ पर जस्ट हम रेफरेंस दे रहे हैं एक इंट्रोडक्शन के लिए बस। डिक्शनरी बनती है कर्ली ब्रेसेस से, यहाँ से कर्ली ब्रेसेस खोला, बन गया, ये डिक्शनरी हो गई। इसमें जो वैल्यू डाले जाते हैं की वैल्यू पेयर के रूप में, जैसे, और की वैल्यू पेयर कॉलन से सेपरेट होते हैं, और एक की वैल्यू पेयर दूसरे की वैल्यू पेयर से कामा से सेपरेट होता है, जैसे ये है।
अब ये पहला जो की वैल्यू पेयर है, इसमें की है फूड, फूड की स्ट्रिंग, और इसकी वैल्यू है ब्रेड। फिर कामा दिया, कामा के बाद दूसरा की वैल्यू पेयर है ये टेस्ट की स्ट्रिंग, और इसकी वैल्यू है स्वीट। तो ये दो की वैल्यू पेयर हमने इसमें रख दिया है। तो ये डिक्शनरी टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है। डिक्शनरी अगर बनाना होगा फंक्शन से, तो डिक्ट फंक्शन है, जिसे डिक्ट फंक्शन में आवर्स इक्वल टू 10 पास करेंगे तो एक ये डिक्शनरी बनाएगा जिसमें सिंगल की वैल्यू पेयर होंगे। की होगा आवर्स की स्ट्रिंग और वैल्यू होगा 10। तो डिक्ट फंक्शन से भी हम डिक्शनरी बना सकते हैं, जैसे लिस्ट से हमने लिस्ट बनाया है। इनका फुल डिटेल हमारे इनके वीडियो में है। टुपल्स होता है जो स्मॉल ब्रैकेट से शुरू करते हैं और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम जो है वैल्यूज देते हैं। इसमें भी कई तरह की वैल्यू हम डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 डाला इंटीजर टाइप का, टेस्ट डाला स्ट्रिंग टाइप का, 4 डाला इंटीजर, और यू डाला एक कैरेक्टर टाइप का। और टुपल भी हम बना सकते हैं। टुपल ये फंक्शन का यूज कर, इसमें हमने टेस्ट पास कर दिया, टेस्ट स्ट्रिंग। तो टेस्ट स्ट्रिंग को वो पाइथन ट्रीट करता है जिसमें 4 कैरेक्टर हैं, टी, ई, एस और टी। तो चारों कैरेक्टर को वो अलग अलग करके उनका एक टुपल बना देगा, जिसमें ये चारों कैरेक्टर उस टुपल के आइटम हो जाएंगे। टुपल जो है इम्यूटेबल है, मतलब इन प्लेस चेंज करना हुआ अगर टुपल के किसी आइटम को, जैसे मान लीजिए टेस्ट की जगह पर कुछ और लिखना हुआ, तो ये परमिसेबल नहीं है। डिक्शनरी में है, लिस्ट में भी है, क्योंकि ये डिक्शनरी और लिस्ट और सेट जो है म्यूटेबल हैं, लेकिन टुपल इम्यूटेबल है। सेट भी हम बनाते हैं, जैसे सेट इसी तरह का होता है, जैसे डिक्शनरी में केवल अगर की को ले लें तो वो सेट बन जाता है। जैसे ये डिक्शनरी है, ये कर्ली ब्रेस से शुरू हुआ बंद हुआ, इसके अंदर 3 आइटम हमने डाला, 3 कैरेक्टर ए बी सी, तीनों को सेपरेट कर दिया। एक चीज और सेट में समझना जरूरी है, सेट जो है केवल यूनिक आइटम को रखता है अपने अंदर। अगर कोई आइटम बार बार रिपीट हो रहा है तो उनमें से केवल एक बार ही रखेगा। तो सेट जो है यूनिक आइटम ही इसमें आ सकते हैं। और सेट बनाने का तरीका वैसे ही, जैसे ये वाला सेट है ए बी सी एलिमेंट से, तो ये ऐसे भी बना सकते हैं। सेट फंक्शन कॉल किया और ब्रैकेट के अंदर ये ए बी सी स्ट्रिंग पास कर दिया, तो ये तीनों कैरेक्टर ए बी सी वाले का एक सेट बना देगा, जैसे ये सेट है। बुलियन वैल्यूज होती हैं ट्रू या फॉल्स, दो ही वैल्यू हो सकती हैं इसमें। और दूसरा एक नन टाइप है, नन मतलब एम्प्टी ऑब्जेक्ट कोई है या कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो पाइथन में इसके लिए नन है। दूसरे फाइल टाइप का भी एक डेटा होता है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट होते हैं। किसी फाइल को खोलना हुआ तो जैसे ओपन फंक्शन कॉल किया हमने और फाइल का नाम यहाँ डाल दिया, तो ये इस माई फाइल डॉट टी एक्स टी को खोलेगा और यहाँ पर रिटर्न करेगा फाइल ऑब्जेक्ट। तो फाइल वाले भी डेटा हैं। प्रोग्राम यूनिट जैसे फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, फाइलें हैं या क्लास हैं, ये सब भी डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर। स्ट्रिंग में जो है टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन भी हो सकते हैं, जैसे टेक्स्ट जो होता है, या बाइट्स भी, जैसे इमेज या वीडियो वाली फाइलें भी बाइट्स के रूप में वो हम रख सकते हैं, तो वो भी स्ट्रिंग के अंदर ही आता है। सीक्वेंस टाइप, सीक्वेंस होता है पोजिशनली ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। जैसे एक स्ट्रिंग है या ये लिस्ट है, इसमें जो आइटम है वो पोजिशनली ऑर्डर, जैसे ये टुपल्स है, इसमें भी 0 इंडेक्स पर 1 है, 1 इंडेक्स पर टेस्ट है, 2 इंडेक्स पर 4 है। तो ये सब लिस्ट, टुपल्स और ये सब जो स्ट्रिंग वगैरह, ये सब जो है सीक्वेंस कहा जाता है, जिनमें इंडेक्स के हिसाब से आइटम रखे जाते हैं, जो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। लिस्ट डिक्शनरी के बारे में तो अभी बता ही दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, इस टाइप के डेटा पाइथन में हम यूज़ करते हैं। आप जिससे इंटीजर का ये एग्जांपल हो गया, फ्लोट टाइप का ये हो गया, ये एक्सपोनेंशियल डेटा टाइप ये होता है, जो e⁻⁻10 अगर लिखना होगा तो। ऑक्टल और हेक्स लिटरल्स ये होते हैं, ये ओ लिख करके फिर ये ओ लिख करके फिर यहाँ से 177 हो गया। ये 0x लिख करके अगर करते हैं तो ये हेक्स टाइप डाटा है। 9FF, इसके बारे में हम हमारे दूसरे वीडियो में है कि ये हेक्स टाइप का डाटा किस टाइप से रिप्रेजेंट होता है बाइनरी फॉर्मेट में। बाइनरी लिटरल मतलब
जीरो बी से शुरू होगा, और जीरो बी के बाद जिसे 101010 है, तो ये बाइनरी डेटा हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 2+3, ये ठीक है। डेसिमल का ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो डेसिमल फंक्शन कॉल करेंगे, ये 3.2 पास करेंगे, तो ये 3.2 का एक डेसिमल ऑब्जेक्ट बना देगा। ऐसे ही 2/5 अगर हमको ऑब्जेक्ट बनाना हुआ तो फ्रैक्शन कॉल करेंगे फंक्शन, और 2/5 पास करेंगे, तो 2 और कामा 5 दो पैरामीटर, तो पहले वाले पैरामीटर को ऊपर रखता है और दूसरे वाले पैरामीटर को नीचे रखता है, मतलब 2/5 का ये फ्रैक्शन बनाएगा। किसी वैल्यू को बूल में अगर करना है तो ये उसके टाइप कास्ट करनी चाहिए। बूल कोई एक्स कोई वैल्यू है, उसका बूलियन वैल्यू जानना है तो बूल फंक्शन कॉल कर लेंगे, एक्स को पास कर देंगे। हेक्साडेसिमल में हम 0 से 9 तक को लेते हैं, तो सिंपली 0 से 9, उसके बाद 10 से 15 तक को ए से एफ करेक्टर में लिखेंगे, मतलब ए हो जाएगा 10, और बी हो जाएगा 11, सी हो जाएगा 12, इस तरह से 15 हो जाता है लास्ट में एफ। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे फिर बाहर के कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे डेसिमल का अगर कॉल करना हुआ, ऑब्जेक्ट बनाना हुआ, इंपोर्ट डेसिमल, डेसिमल मॉड्यूल इंपोर्ट किए। डेसिमल मॉड्यूल का ये डेसिमल फंक्शन, इसमें फंक्शन में कैपिटल डी है, ध्यान ये रखिएगा। इसमें पास कर देंगे 3.141 की स्ट्रिंग, देखिए स्ट्रिंग के रूप में है, तो ये एक डेसिमल बनाएगा जिसकी वैल्यू होगी 3.141, और यहाँ पर जो डेसिमल ऑब्जेक्ट बना उसको हम 1 जोड़ देंगे, तो देखिए क्या आता है रिजल्ट यहाँ पर। ये डेसिमल ऑब्जेक्ट बना दिया, 3.141 में 1 जोड़ दिया तो ये 4.141 हो गया। इसी तरह से हम जोड़ भी सकते हैं। ये डेसिमल हमने बनाया यहाँ पर इस कोड में, इसका जो है 0.1 स्ट्रिंग डाल करके, और यहाँ पर जो है दूसरा बनाया है, दूसरा डेसिमल बनाया 0.1, दोनों को जोड़ दिया तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, देखिए 0.2 हो गया ये, लेकिन ये डेसिमल का ऑब्जेक्ट है। फ्रैक्शन बनाना हुआ ऑब्जेक्ट तो फ्रैक्शंस मॉड्यूल से इंपोर्ट करेंगे फ्रैक्शन, और कॉल कर लेंगे फंक्शन को। इसमें 1/3 पास करेंगे तो 1/3 का फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट बनाएगा, जिसको एक्स से असाइन कर दिया। 4/6 पास करेंगे तो ये 4/6 का एक फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, तो y असाइन कर दिया। तो यहाँ पर अगर प्रिंट कराना हुआ, देखिए इसको हम प्रिंट वैल्यू देते हैं, यहाँ पर रन कराते हैं इस सेल को, तो देखिए पहला x है 1/3 बनाया, क्योंकि पहला पैरामीटर न्यूमरेटर होगा, दूसरा पैरामीटर डिनोमिनेटर होगा। y जो है 2/3 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 4/6, 4 पहला पैरामीटर था, 6 दूसरा पैरामीटर, तो 4 को न्यूमरेटर कर दिया, 6 को डिनोमिनेटर, तो 4/6 मतलब उसको और सिंप्लीफाई करके 2/3 का बना दिया। अब यहाँ पर हम x + y देखिए जोड़ रहे हैं, तो दोनों को जोड़ करके 1 आ जा रहा है, मतलब 1/3 + 2/3। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। डेसिमल को अगर बनाना तो फ्रैक्शन कॉल करेंगे, 1.25 पास करेंगे तो ये फ्रैक्शन बना देगा। देखिए इसका क्या आता है, ये फ्रैक्शन बना 5/4 का, मतलब 5 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा। तो इस तरह से यूज हम कर सकते हैं इन सब चीज़ों का। अब हम आते हैं इन पर हेक्सा डेसिमल का। तो हेक्सा डेसिमल में जिसे 0x लिख करके होता है 0 1, तो 0 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये जिसे ये एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, ये एग्जांपल जैसे 0 1 और यहाँ पर 0x लिखा, तो ये तो 0x तो बता रहा है कि ये हेक्साडेसिमल है। 0 1 बता रहा है 0 को 4 में लिखा जाए। अब 0 वैल्यू है तो बाइनरी में तो 0 0 0 0 हो जाएगा, और 1 वैल्यू है तो 1 को बाइनरी में लिखेंगे तो 0 0 0 1 होगा।
तो ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी में इस नंबर का। ये जो है 0x ये 01 है, हेक्साडेसिमल को ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही हम मान लीजिए और कुछ एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम दे रहे हैं, ऐसे ये जैसे मान लीजिए 16 को रिप्रेजेंट करना है, इस 16 को, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, जैसे ये बता दें, जिसे 0x तो होगा, और अगर हम लिखते हैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2 और 3, तो ये 2 3 का हेक्साडेसिमल बना। तो 2 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 और 1 और 0, ये 2 हो जाएगा बाइनरी में। और 3 को रिप्रेजेंट करना हुआ, 2 तो ये हो गया, और 3 को रिप्रेजेंट करना होगा तो 0 0 1 और 1, ये 3 को हो गया। तो ये जो है पूरा जो 01 में है बाइनरी नंबर, इसका हेक्साडेसिमल ये हो गया 0x23। इस तरह से होता है। अब 4 बाइनरी जो जिसे 4 नंबर से अगर बनाएंगे तो 1 1 1 1, इसकी वैल्यू आती है इंटीजर वैल्यू हो जाएगी 15। तो 15 को हम f लिखते हैं, f लिखते हैं। तो ये 10 से शुरू होता है, 10 जो है 9 तक तो डिजिट होता है। 10 जो ही आता है उसको हम मतलब कि a से शुरू करते हैं, फिर 11 को b से। जैसे जैसे हम 10 लिखना चाहें तो 1 0 और 1 0, ये जो है 8 2 10 हो गया। तो इसको हम f, इसको जब हम a लिखेंगे, इस तरह से ये हेक्साडेसिमल का नोटेशन होता है। और आते हैं फिर अब इसे ये है 0b 1 1 1, 8 बार है, तो 1 1 1 1 तो ये हो गया f हो गया, और दूसरा 1 1 1 1 भी f हो गया, तो 0b ये ff हो गया इसको 0b में ये। लेकिन हेक्साडेसिमल में ऐसे होगा, ये 0x इसको ff लिखेंगे ऐसे 0xff, लेकिन बाइनरी में लिखेंगे 0b और 1 को 8 बार। अब ये एक टुपल है, देखिए इसमें दो चीजें हैं, गामा से सेपरेट है। 1 ग्रेटर देन 2, 1 ग्रेटर देन 2 को पाइथन ट्रीट करता है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो 1 ग्रेटर देन 2 तो फॉल्स है, और दूसरी वैल्यू है 1 लेस देन 2, ये तो ट्रू है। तो इसकी जो वैल्यू होगी पूरा ये टुपल की, तो फॉल्स और ट्रू हो जाएगी। अब गुड है, गुड की स्ट्रिंग है, इसका बुलियन वैल्यू क्या होगा? तो बुलियन में या तो ट्रू होता है तो फॉल्स होता है। तो पाइथन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो, लिस्ट ऑब्जेक्ट हो, डिक्शनरी हो, अगर उसमें कोई एलिमेंट है, मतलब वो नॉन एम्प्टी है, लिस्ट हुआ, स्ट्रिंग हुआ, टुपल हुआ, कोई भी आ जाएगी, या कोई नंबर ही है जिसकी 0 वैल्यू नहीं है, 1 2 3 4, या निगेटिव वैल्यू -5 -4 भी है, तो वो जो है उसकी बुलियन वैल्यू जो है ट्रू होती है। सिर्फ जो है 0 है, नंबर में 0, और या नन हुआ, या एम्प्टी ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसी लिस्ट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये इनको फॉल्स ट्रीट करता है पाइथन। तो यहाँ पर गुड जो स्ट्रिंग है, इसको अगर हम बुलियन में अगर टाइप कास्ट कर रहे हैं तो इसको बुलियन वैल्यू हो जाएगी ट्रू। अब जिसे यहाँ पर इसको अगर हम रन कराएं इस सेल को, तो देखिए ट्रू ट्रू बता दिया इसने। अब जिसे जिसे हमने बताया कि x को हमने नन असाइन किया, पाइथन के अंदर नन होता है मतलब एम्प्टी वैल्यू, कुछ नहीं, जिसका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो वो x को असाइन कर दिया। तो प्रिंट अगर x को करेंगे तो प्रिंट तो नन कर देगा, ये देखिए ये नन ही प्रिंट किया, लेकिन ये इसकी बुलियन वैल्यू फॉल्स है नन की। अब ये जैसे ये देखिए l एक लिस्ट को असाइन कर रहे हैं, इससे एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट घिरा है, इसमें नन लिखा है। एन में, इसमें नन में जो पहला एन है कैपिटल, ये ध्यान रखना है। तो इसमें इस लिस्ट में सिंगल एलिमेंट है नन वाली, जो एम्प्टी वैल्यू को दिखाता है। अब इनटू मतलब यहाँ रिपीटिशन ऑपरेटर, लिस्ट में के आगे एस्ट्रिक लगाने पर और कोई नंबर देने के मतलब इस लिस्ट के एलिमेंट को 4 बार रिपीट कर दो,
तो देखिए इस सेल को रन कराएंगे तो एल की वैल्यू ये नन 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 नन, इसने 4 नन वैल्यूज इस लिस्ट में रख दिया। अब देखिए ट्रू जो है एक बुलियन वैल्यू है, इसका टाइप क्या है, टाइप का है क्लास बूल, क्योंकि ये बुलियन टाइप का है ट्रू। और ट्रू जिसे इंट जो है, ट्रू जो है बुलियन है, और ट्रू जो है बुलियन वैल्यू, और इंट भी ये ट्रू हो गया, तो ईज इंस्टांस है। ट्रू मतलब इंट का ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये ट्रू जैसे हमने बताया था, कोई भी नंबर होता है 1 2 3 4 या -1 -2, वो ट्रू माना जाता है पाइथन के अंदर। इसका यूज काफ़ी होता है, जैसे कि इफ एल्स में यूज हो गया, जहां भी हम कंडीशनल चेक करते हैं कोई वैल्यू, इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे 1 जो होता है इंटीजर, ये ट्रू होता है, तो 1 इक्वल टू ट्रू इक्वल टू 1, इक्वलिटी ऑपरेटर से चेक करेंगे। ये इक्वलिटी ऑपरेटर चेक करता है कि लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि डबल इक्वल टू का मतलब ये इक्वलिटी ऑपरेटर है, नॉर्मली इक्वल टू नहीं है। तो 1 चूंकि 1 की जो बाइनरी वैल्यू है, बुलियन वैल्यू है, वो ट्रू है, इसीलिए ये ट्रू इसको दिखाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं ट्रू इज 1, अब देखिए मेमोरी में 1 इंटीजर तो कहीं और रखा होगा और ट्रू कहीं और रखा है, तो इज जो ऑपरेटर है वो चेक करता है कि इज के दाहिने वाला एलिमेंट का लोकेशन या रिफरेंस क्या वही है जो लेफ्ट वाले का लोकेशन है। इज ऑपरेटर जो है आइडेंटिटी चेक करता है, आइडेंटिटी मतलब उसका रिफरेंस, वो वैल्यू जहां रखी हुई है। तो अगर आइडेंटिटी दो ऑब्जेक्ट की सेम है तो इज ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है, और अगर अलग 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 रखे हैं, आइडेंटिटी अलग अलग है, मतलब पहली चीज तो ये जाने कि पाइथन में हर चीज का एक आइडेंटिटी वैल्यू होती है, जो उसके बेसिकली एड्रेस को रिफर करती है, वो कहाँ रखा गया है। तो ये 1 कहीं और रखा है और ट्रू को कहीं और रखा है, तो आइडेंटिटी अलग अलग है इनकी, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। हालांकि 1 देखिए वैल्यू तो सेम है, 1 और यहाँ इक्वलिटी लगाया तो ट्रू इक्वल टू 1, तो ये तो ट्रू कर दिया, वैल्यू सेम है। इक्वलिटी ऑपरेटर ने ट्रू रिटर्न किया, मतलब सेम वैल्यू है, लेकिन इज ऑपरेटर ने फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि दोनों के अलग अलग एड्रेसेस हैं, आइडेंटिटी दोनों की अलग अलग है। टाइप कास्टिंग का हम यूज करते हैं एक टाइप के वेरिएबल को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। जिसे ए इक्वल टू 5 असाइन किया, 5 इंटीजर ए को असाइन होगा। अब टाइप जानना हुआ किसी भी वेरिएबल का ऑब्जेक्ट का, तो हम टाइप फंक्शन यूज करते हैं। तो ए का टाइप जानना हुआ तो टाइप यूज करेंगे, टाइप फंक्शन, उसमें पास कर देंगे वो वेरिएबल जिसका टाइप जानना है। तो ए का टाइप तो इंटीजर ही होगा, देखिए इंट बता दिया। ऐसे ही बी को हमने किया, बी वेरिएबल असाइन किया 3.2 फ्लोट से, तो टाइप बी जानना हो तो टाइप फंक्शन कॉल करेंगे, बी को पास करेंगे यहाँ। तो अगर इसको रन करें, देखिए फ्लोट करा दिया, फ्लोट। तो टाइप फंक्शन का यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या वैल्यू का टाइप जानने के लिए, किस टाइप का वो डाटा है। टाइप कास्टिंग होती है, जिसे यहाँ पर डेसिमल वैल्यू है 3.1415, इसको हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, मतलब जो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज हैं उनको डिलीट कर दे, केवल जो इंटीजर हो, मतलब डेसिमल के पहले वही रखे। तो हमको इंट करना पड़ेगा, इंट से टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो इसको रन कराएं सेल में, देखिए इसकी वैल्यू 3 हो गया। तो इंट से टाइप कास्ट कर दिया, मतलब ऐसे इंट फंक्शन कॉल किया और पैरामीटर में वो वैल्यू पास कर दिया, तो ये उस वैल्यू को इंटीजर में बदल देगा और डेसिमल वैल्यू को वो डिलीट कर देगा। ऐसे ही इंटीजर को फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे फ्लोट से टाइप कास्ट कर दिया अगर 3 इंटीजर को, तो यहाँ पर देखिए ये जो है अब इसको 3.0 कर दिया, 3 इंटीजर को 3.0 कर दिया। अब जैसे 64 है, इसको हेक्स में बनाना है, हेक्साडेसिमल वैल्यू में। 64 तो इंटीजर है, अब इस इंटीजर को हेक्साडेसिमल में बना तो हेक्स कॉल करेंगे और 64 पास करेंगे। देखिए ये जो है ये हेक्स टाइप में बदल दिया। ये क्या आया, 0x तो बता रहा है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, लेकिन नंबर क्या है 40। तो 40 से ये बताता है कि अब जिसे 40 को अगर करना हुआ
बाइनरी में तो ये हेक्साडेसिमल है, तो दाहिने जो जीरो है ये तो 000 हो जाएगा, और उसके पहले जो 4 है ये हो जाएगा मतलब 0100। तो अगर 40 को पूरा बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0100 हो जाएगा, उसके बाद 0000। अब 64 को देखिए बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यही आ गया, देखिए ये आ गया। इसी 64 इंटीजर को बाइनरी में टाइप कास्ट करना हुआ तो बिन कॉल करेंगे और 64 पास करेंगे तो इसकी वैल्यू ये हो जा रही है। देखिए ये 0 भी बता रहा है कि ये बाइनरी है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू ये है। देखिए 64 की ये बाइनरी वैल्यू ये हो गई है। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये 4 तो है 00 बता दिए, और ये जो है ये 100, ये देखिए ये 3 जो है ना 100। अब ये दो 4 वाले 4 हैं, 4 जो 0 हैं इनकी तो हेक्साडेसिमल वैल्यू 0 है, जैसे यहाँ पर 3 ये इसमें 0 है, लेकिन ये जो बाकी बचे 100 है, इसका मतलब कि इसमें राइट वाला 0 की वैल्यू 1 1 2 4, मतलब एक ही 1 है जो 4 की लोकेशन पर है, तो इसीलिए यहाँ पर 4 लिखा है। तो हेक्साडेसिमल में 40 मतलब बाइनरी में 1000, इस तरह से ये है। अब इसको लिस्ट है जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, इसका टाइप जानना हुआ तो टाइप कॉल कर दिए, लिस्ट एल पास कर दिए, तो ये देखिए ये बताएगा, ये लिस्ट बता दिए कि ये जो है ये लिस्ट टाइप का है। पाइथन में लिस्ट एक टाइप होता है, और डिक्शनरी का डिक्ट टाइप होता है, और जिसे दो टाइप का दो वेरिएबल हैं या ऑब्जेक्ट है, उनका टाइप अगर कंपेयर करना है तो देखिए टाइप कॉल किया, एल को पास किया, तो एल तो लिस्ट थी ही, और एक हम टाइप करना जानना चाह रहे हैं ब्लैंक लिस्ट का। देखिए ये भी एक लिस्ट है, लेकिन लिस्ट इसलिए है कि स्क्वायर ब्रैकेट से घिरा हुआ है लेकिन कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये एक लिस्ट है, इसका टाइप भी लिस्ट है यहाँ पर, ये और टाइप एल भी लिस्ट है, दोनों लिस्ट हैं। तो इक्वलिटी ऑपरेटर ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों का टाइप एक ही है। तो इफ कंडीशन ये मतलब ट्रू रिटर्न करने का मतलब ये प्रिंट होगा यस। तो इस सेल को अगर रन कराएं तो देखिए ये यस प्रिंट हो गया। ऐसे भी हम कर सकते हैं, देखिए एल लिस्ट जो थी ऊपर उसका टाइप फंक्शन कॉल किया तो टाइप लिस्ट दिए तो लिस्ट रिटर्न करेगा, और इक्वल टू लिस्ट, तो ये लिस्ट टाइप का ही है तो दोनों ट्रू हो जाएंगे। इफ कंडीशन ट्रू का मतलब ये भी प्रिंट करेगा यस। अब एक और फंक्शन है इज इंस्टांस। इज इंस्टांस से हम चेक करते हैं कि कोई कोई ऑब्जेक्ट या कोई वैल्यू किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। जैसे हमको चेक करना हुआ ये जो लिस्ट थी वो क्या लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो हम जिसका चेक करना चाहते हैं वो पहला पैरामीटर बनेगा जैसे एल हो गया, और जिस टाइप का क्लास हम चेक करना चाहते हैं वो दूसरा पैरामीटर होगा। तो चूंकि लिस्ट ही टाइप का है तो देखिए ट्रू रिटर्न कर दिया। तो इज इंस्टांस ट्रू रिटर्न करता है जब लेफ्ट वाला जो वैल्यू है उसका क्लास या टाइप वही है जो राइट में दिया हुआ है। अब जैसे हमने बताया था कि लिस्ट जो है म्यूटेबल होता है, तो जैसे यहाँ पर एल है, L1 एक लिस्ट बनाया 2 3 4 से, इसमें 3 एलिमेंट है। दूसरा लिस्ट बनाया L2 लेकिन उसको रेफरेंस करवा दिया L1 से, मतलब असाइन कर दिया, मतलब L1 लिस्ट जो है L2 को असाइन हो गया, मतलब L2 भी L1 हो गया। तो इस केस में L1 L2 दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन जहाँ पर ये लिस्ट रखी हुई है 2 3 4 एलिमेंट वाली उसको रिफर कर रहे हैं। अब अगर हम L1 पहली वाली लिस्ट के 0 इंडेक्स पर, मतलब 0 इंडेक्स पर अभी 2 रखा है, उसकी वैल्यू 24 असाइन करेंगे तो यही चेंज L2 में भी हो जाएगा, क्योंकि इन प्लेस चेंज लिस्ट में हम अंदर के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं,
और चूंकि L2 और L1 एक ही ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं, तो L1 के 0 एलिमेंट को चेंज किया, 2 की जगह 24 कर दिया, तो L2 में भी वही होगा। तो L1 L2 को अगर प्रिंट कराएंगे तो देखिए यही हो गया। L1 भी जो है ये पहला एलिमेंट 24 हो गया, और L2 पर भी वो असर आ गया। इससे बचना है, मान लीजिए अगर हम L1 में जो चेंज कर रहे हैं वो L2 में ना हो, तो उसका तरीका है कि कॉपी कर लें पहली वाली लिस्ट को। जैसे L1 हमने बनाया 2 3 4 एलिमेंट से, और यहाँ पर असाइन कर दिया L1 का एक, यहाँ पर हमने मतलब वो कर लिया, स्लाइसिंग करके कर लिया। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कॉलम का मतलब कि कॉलम के पहले ब्लैंक है और कॉलम के बाद भी ब्लैंक है। इसका मतलब स्टार्ट करो 0 इंडेक्स से और अंत तक जाओ, मतलब सारा ही L1 के सारे एलिमेंट ये 2 3 और 4 कॉपी हो जाएंगे और असाइन हो जाएंगे L2 लिस्ट को। लेकिन ये दूसरा लिस्ट होगा, सेम मेमोरी लोकेशन को ये नहीं रिफर करेंगे L1 L2। लेकिन क्योंकि यहाँ पर L1 की जो कॉपी हुई है, कॉपी कहीं मेमोरी लोकेशन पर रखी जाएगी और उसकी मेमोरी लोकेशन L2 के असाइन होगी। इसीलिए L1 के 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को हम चेंज कर दिए, उसकी जगह 24 रख दिए। तो देखिए L1 L2 पर असर होता है कि नहीं। अगर L1 L2 प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ये L1 तो चेंज हो गया, 0 इंडेक्स पर 24 रख दिया, लेकिन L2 वही 2 रहा, क्योंकि L2 की लोकेशन अलग है, वो कॉपी करके आई है। तो अगर ओरिजिनल लिस्ट को ना चेंज करना हो और उसको किसी को असाइन करना हो, तो सबसे अच्छा तरीका है ओरिजिनल लिस्ट के सारे एलिमेंट को, या जितने एलिमेंट भी उसमें से लेना है उनको स्लाइस कर ले और वो कॉपी वाली वैल्यू असाइन कर दे यहाँ पर दूसरी लिस्ट को, L2 को। अब हम आते हैं आइडेंटिटी और इज ऑपरेटर के ऊपर। जैसे L है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट हैं। अब हमने एक M वेरिएबल असाइन किया L को, मतलब M और L जो है एक ही लोकेशन को फॉलो करते हैं। अब हमने L इक्वल टू M दिया। अब ये इक्वल टू ऑपरेटर चेक करेगा कि L और M की वैल्यू सेम है कि नहीं, दोनों तरफ सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो वैल्यू तो सेम है, क्योंकि वही M इक्वल टू L करके हमने असाइन कर दिया है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम L इज M करना चाहें तो इज ऑपरेटर जो है ये आइडेंटिटी देखता है कि दोनों का एड्रेस एक ही है क्या, आइडेंटिटी एक ही है। तो L चूंकि हमने असाइन कर दिया है लिस्ट को, तो दोनों सेम एड्रेस को रिफर कर रहे हैं, तो दोनों की आइडेंटिटी सेम हो जाएगी। इसीलिए L इज M ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए ट्रू रिटर्न कर दिया लास्ट वाला ये। अब इसका उल्टा भी है, जैसे एक लिस्ट हमने बनाया L 1 2 3 करके, 3 एलिमेंट, M बनाया दूसरा, तो 1 2 3। अब ये 2 मेमोरी लोकेशन होंगे, वैल्यू तो वही है लेकिन मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। तो L इक्वल टू M ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि वैल्यू तो सेम है, लेकिन L इज M फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों के 2 मेमोरी लोकेशन हो जाएंगे। तो लास्ट वाला अगर रन कराएं तो लास्ट वाली वैल्यू इसीलिए फॉल्स आ रही है। अगर इंटीजर एक ही इंटीजर है और उसको कई नाम से असाइन किया है, तो वो सारे नाम एक ही लोकेशन को एक्सेस करते हैं, आइडेंटिटी भी वही हो जाती है। तो प्रिमिटिव नंबर्स मतलब इंट, फ्लोट या स्ट्रिंग, सेम वैल्यू अगर उनकी है तो सेम आइडेंटिटी होती है। जैसे मान लिया हमने एक टुपल है ABC, तो 3 वेरिएबल हैं ABC, इनको असाइन कर दिया है 3 वैल्यू से, 10 10 और 5 से। तो A और B तो 10 हो जाएंगे और C हो जाएगा 5। इसमें क्या होगा कि चूंकि 10 एक ही वैल्यू A और B दोनों को असाइन कर रही है, तो A और B की दोनों आइडेंटिटी सेम हो जाएगी, मतलब A और B दोनों एक ही लोकेशन की ओर रेफर करेंगे। इसीलिए अगर हम A इज B प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि सेम वैल्यू के इंटीजर एक ही लोकेशन को रिफर करते हैं। A इज नॉट B फॉल्स रिटर्न कर, देखिए इज तो चेक करता है लोकेशन सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन इज नॉट उसका उल्टा करता है, मतलब लोकेशन सेम है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसीलिए A इज नॉट B फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखिए, अब इस सेल को हम रन कराते हैं तो क्या होता है, देखिए ये सेम कर दिया, इज ऑपरेटर ने इज नॉट फॉल्स कर दिया क्योंकि सेम आइडेंटिटी है। और यहाँ पर आईडी ऑफ ए देखिए ये है,
आईडी या बी भी वही है, मतलब आइडेंटिटी सेम लोकेशन को रिफर कर रहे हैं, लेकिन सी की आइडेंटिटी अलग है। देखिए ये अलग है, सी की जो आईडी वैल्यू है अलग है। तो इससे हम जान सकते हैं कि वो वेरिएबल सेम 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 को रिफर कर रहे हैं कि नहीं। तो ये ध्यान में रखना है, सेम वैल्यू अगर इंटीजर का है तो उस वो वैल्यू जितने भी वेरिएबल को देंगे वो उन सारे वेरिएबल की आइडेंटिटी सेम रहेगी। स्ट्रिंग में भी वही है, जैसे S1 स्ट्रिंग आकाश के स्ट्रिंग को किया, S2 स्ट्रिंग आकाश को, तो आकाश एक ही जगह पर रखा रहेगा और दोनों को S1 S2 दोनों एक ही को रिफर करेंगे। इसीलिए S1 इक्वल टू S2 तो ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि वैल्यू तो वही है आकाश स्ट्रिंग, और S1 इज भी सेम ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी भी एक ही होगी दोनों की। अगर इसको प्रिंट कराते हैं, देखिए ये भी ट्रू रिटर्न कर दिया इंटीजर और नंबर के केस में। देखिए ये लिस्ट है, एक जगह पर रखी है, टू जो है लिस्ट दूसरी जगह पर रखी हुई है, मतलब दोनों का अलग अलग है। तो आईडी इनको रद्द कराते हैं अगर हम, देखिए ये आईडी अलग अलग है, पहले वाले की आईडी ये है 48 लास्ट में है, दूसरे वाले का 08 है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। वैल्यू एक ही है, लिस्ट की वैल्यू एक ही है दोनों लिस्ट की, लेकिन वो अलग अलग लोकेशन पे रखे जाएंगे। 1:2, देखिए 1:2 आइडेंटिटी तो फॉल्स दिखाएगा, लेकिन 1 इक्वल टू ट्रू दिखाएगा, क्योंकि वैल्यू तो वही, मतलब तीनों एलिमेंट दोनों लिस्ट के सेम हैं। अब बुलियन वैल्यूज के बारे में कुछ ख्याल करना है कि इसका इफ एल्स और बहुत ज़्यादा यूज होता है। कोई भी, जैसा हमने पहले भी बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मेरा अपना बनाया हुआ ऑब्जेक्ट या लिस्ट डिक्शनरी या कोई भी ऑब्जेक्ट, पाइथन में तो हर चीज़ को ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो हर ऑब्जेक्ट की कुछ इनहेरेंट बुलियन वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो नॉन एम्प्टी है, जिनमें कोई भी आइटम रखा हुआ है, जैसे लिस्ट या डिक्शनरी या कोई नंबर हुआ, इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, जो जीरो नहीं है, ये सारे जो हैं इनकी बुलियन वैल्यू ट्रू होती है। एनी नॉन जीरो नंबर और नॉन एम्प्टी ऑब्जेक्ट इज ट्रू। उसके अलावा जीरो, अगर कोई नंबर इंटीजर है, जीरो वैल्यू है, या ऑब्जेक्ट है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी, जैसे एम्प्टी लिस्ट है, या स्पेशल ऑब्जेक्ट जैसे नन है पाइथन में, ये सब फॉल्स इनकी बुलियन वैल्यू है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि जब प्रिंट कराते हैं, प्रिंट फंक्शन जब हम देते हैं, तो केवल 1 को वो ट्रू ट्रीट करता है और 0 को फॉल्स करता है, बाकी नंबर को वो कोई ट्रीट ही नहीं करता है, मतलब न ट्रू न फॉल्स। तो प्रिंटिंग में केवल ये ध्यान रखना है कि 1 की बुलियन वैल्यू ट्रू होती है और 0 की बुलियन वैल्यू फॉल्स होती है। बाकी जो कोई स्ट्रिंग है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो प्रिंटिंग के टाइम में उसकी कोई न ट्रू न फॉल्स होता है। और जैसे एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, डिपेंड करता है कि इनके लेफ्ट राइट में जो दोनों वैल्यूज हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। एंड की कंडीशन है कि एंड जहां भी लगेगा उसके दोनों तरफ लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू अगर ट्रू हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होगा। और में डिफरेंस ये है कि और के लेफ्ट और राइट में अगर कोई भी ट्रू हो गया तो पूरा ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स तभी करेगा जब और के दोनों तरफ जो हैं वो फॉल्स वैल्यूज हैं। अब जैसा हमने बताया था, प्रिंट कमांड दे रहे हैं 1 इक्वल टू ट्रू। देखिए तो प्रिंटिंग में 1 को ट्रू ट्रीट किया जाता है, इसीलिए ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू प्रिंट होगा, और 0 को फॉल्स ट्रीट करता है प्रिंट कमांड के अंदर। अब देखिए, लेकिन वही 0 जो है ट्रू ये तो नहीं है, -6 भी ट्रू नहीं है प्रिंटिंग कमांड के अंदर, फॉल्स है मतलब। और 6 इक्वल टू ट्रू अगर कर रहे हैं, ये भी फॉल्स है, 6 तो इंटीजर है। वैसे तो इंटीजर 6 रहता, प्रिंट के नहीं अंदर नहीं रहता तो ये ट्रू ट्रीट होता, लेकिन प्रिंट कर दिए, प्रिंट के अंदर हम 6 को डाल दिए और कंपेयर कर रहे हैं ट्रू से, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की तो वैल्यू है, 2 एलिमेंट हैं 1 और 2, तो प्रिंट के अंदर नहीं रहता तो ये ट्रू होता, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है।
लेकिन प्रिंट फंक्शन के अंदर आ गया तो ये जो है अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, न ट्रू न फॉल्स। तो अगर इक्वलिटी लगा रहे हैं फॉल्स के ऊपर तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ये फॉल्स भी नहीं है। मतलब वन इंटीजर की बुलियन वैल्यू ट्रू है, जीरो की फॉल्स है, जीरो को फॉल्स ट्रीट किया जाता है, सिक्स को ट्रू होगा कोई भी इंटीजर, इवन माइनस इंटीजर -6 भी ट्रू होगा। तो कोई भी इंटीजर की बुलियन वैल्यू ट्रू होती है। जैसे स्ट्रिंग है योर, इसकी बुलियन वैल्यू भी ट्रू होगी क्योंकि नॉन एम्प्टी है। नन की वैल्यू बुलियन वैल्यू फॉल्स होगी ये। और एम्प्टी स्ट्रिंग जैसे है, ये स्ट्रिंग है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो ये फॉल्स होता है। अब से -6 इक्वल टू फॉल्स, ये फॉल्स होगा क्योंकि -6 की बुलियन वैल्यू तो ट्रू है। वैसे ही भी देखा जाए तो -6 इंटीजर है और ये फॉल्स है, बुलियन वैल्यू है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसीलिए इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी। जैसे 6 है, इंटीजर है, इक्वल टू ट्रू, ये मतलब टाइप अलग है। 6 इंटीजर है और ट्रू है, बुलियन टाइप है। तो इतने हमने डेटा टाइप्स के पाइथन के जो इम्पोर्टेंट डेटा टाइप्स है वो हमने बता दिया है। अभी ये वाला सेशन हम ख़त्म करते हैं। अगली बार पाइथन के जो मेन ऑपरेटर्स हैं और जो करेक्टरिस्टिक हैं वो बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।